एसिडिटी को आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सरल नाम दिया गया है, जो सरल नाम से हम लोग बहुत परिचित है। इसको अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका सबसे शुरुआती लक्षण ये है कि खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद में आपको क्या होगा, आपको हल्की सी मात्रा में ऐसा फील होगा कि खाना आपकी बॉडी में जाकर एक तरीके का आपके आमाशय में एक चुभन पैदा कर रहा है। आयुर्वेद किसी के लिए भी जनरलाइज नहीं है। आयुर्वेद हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार सभी के लिए पर्सनलाइज है कि जो चटपटा जो आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स पे जाकर देखते हैं कि भैया और तीखा और तीखा और तीखा। तो वो तीखापन जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारी आमाशय के अंदर हमारा जो पित्त रह रहा है, ये जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको जाकर और ज्यादा एग्रीवेट करता है। ये तीसरी चीज में मुनक्के का दूध, रात को अगर आप मुनक्का दूध में पकाकर लेते हैं तो वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और बहुत अच्छे से एसिडिटी पे अपना असर दिखाता है। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी पर, एक ऐसी समस्या जिससे हर इंसान परेशान रहता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वैद आशुतोष, जिनसे हम जानेंगे कि ये क्यों होती है, क्या इसके समाधान है और क्या जीवन शैली में अपनाना चाहिए या किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए जिससे एसिडिटी की समस्या ना हो। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए एसिडिटी क्या है और इसके क्या लक्षण हो। बिल्कुल, एसिडिटी को आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सरल नाम दिया गया है, जो सरल नाम से हम लोग बहुत परिचित है। इसको अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। अम्ल और पित्त जब भी कभी अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में होंगे तो वो एक परिणाम स्वरूप एक व्याधि को उत्पन्न करते हैं, जिसको संयोग रूप में अम्ल पित्त कहा जाता है और आज के लेमन लैंग्वेज में इसको एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। तो एसिडिटी बेसिकली हमारे शरीर में एक तरीके की वो कंडीशन है जो हमारे पूरे के पूरे फूड पाइप के अंदर एक जलन को उत्पन्न करती है। इसी को एसिडिटी या अम्ल पित्त की कंडीशन कहा जाता है। शुरुआती लक्षण क्या है जिससे लोग आसानी से पहचान पाए कि उनको एसिडिटी की दिक्कत हो रही देखिए, शुरुआती लक्षण की अगर हम बात करते हैं एसिडिटी की, तो इसका सबसे शुरुआती लक्षण ये है कि खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद में आपको क्या होगा, आपको हल्की सी मात्रा में ऐसा फील होगा कि खाना आपकी बॉडी में जाकर एक तरीके का आपके आमाशय में एक चुभन पैदा कर रहा है। तो चुभन जब आपको हल्की फुल्की लगनी स्टार्ट हो जाए या मल को त्यागते समय आपको आपकी गुदा में ऐसा लगे कि मुझे कोई चुभन हो रही है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सबसे पहला एक साइन होता है एसिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ, आपको एसिडिटी बन रही है या आप अम्ल पित्त की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। है। डॉक्टर साहब, क्या अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग उपचार होते हैं? बिल्कुल, सबसे सटीक क्वेश्चन है सशन जी ये। आयुर्वेद किसी के लिए भी जनरलाइज नहीं है। आयुर्वेद हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार सभी के लिए पर्सनलाइज है और ये सभी का पर्सनल पीए अलग है। ये हर किसी का एक असिस्टेंट है जो अलग-अलग तरीके से सबको गाइड करता है और सबकी औषध को डिसाइड कराता है। तो आयुर्वेद सभी के लिए एक समान नहीं है। इसीलिए कहते हैं हम, जब भी कभी आप कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो करें, उसमें अपने वैद्य की परामर्श अवश्य लीजिएगा और अवश्य लेने के पश्चात ही उस ट्रीटमेंट लाइन ऑफ को फॉलो कीजिएगा, वरना उसके दुष्परिणाम भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज की तारीख में चाय, कॉफ़ी या मसालेदार खाना हर किसी को पसंद है। क्या ये भी एक कारण होते हैं एसिडिटी को बढ़ाने में? बिल्कुल। देखिए शशांक, खाना जो है, उस खाने के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं, सामान्य बात करता हूँ तो 2 चीज़ें आती हैं, एक हरी मिर्च आती है और एक लाल मिर्च आती है। तो जो लाल मिर्च है या विधाई अन्न है, विधाई अन्न का मतलब है कि जो चटपटा अन्न जो आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स पे जाकर देखते हैं कि भैया और तीखा और तीखा और तीखा। तो वो तीखापन जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारे आमाशय के अंदर हमारा जो पित्त रह रहा है, ये जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको जाकर और ज़्यादा एग्रीवेट करता है। ये सिंपल लैंग्वेज आप ये समझिए कि इस तरीके का जो खाना है, ये जो चाय है, जो चाय में यूज़ होने वाली चाय पत्ती है, अदरक का प्रयोग है, ये उस आग में घी का काम करते हैं और उस आग को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसमें आपको आहार को बहुत सँभल कर और बहुत ध्यान से ही खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, तो वो क्या खाए जिससे उसकी एसिडिटी ना हो? घरेलू कुछ आप उपाय बताइए। बिल्कुल। देखिए, घरेलू उपाय में सबसे इम्पोर्टेंट है नींबू। आपको 1 चम्मच में नींबू को निचोड़ना है और उस नींबू का जो स्वारस निकला, उस स्वारस को आपको पी लेना है। तो ये एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है नींबू का पानी, अगर आप थोड़ा प्रयोग करते हैं।
आप कहेंगे कि सर एसिड तो पहले ही बना हुआ है और आपने नींबू बता दिया, वो भी ऑटोमेटिकली एसिड है। तो देखिए कई बार आपने कहावत भी सुनी है कि ज़हर ही ज़हर को मारता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है एसिड की, वो बहुत अच्छा काम करता है। नींबू उसमें सिट्रस है, तो विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है आपके एसिड को कम करने के लिए। दूसरी चीज़, आपके घर में गुलकंद जो मीठे पान में प्रयोग किया जाता है, अगर आप गुलकंद की 1 चम्मच की मात्रा में आप उसका सुबह और शाम सेवन करते हैं, तो एसिडिटी या अम्ल पित्त के कारण जो आजकल जीआरडी कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में से ऊर्ध्व रक्तपित कहा जाता है, जिसमें एक रिफ्लक्स आता है एसिड का स्टमक की तरफ से और मुंह की तरफ तक आता है, और उसमें पूरे का पूरा फूड पाइप में अल्सर बन जाते हैं। तो उसको भी हील करने का काम करता है। केवल एक ये छोटी सी औषध है, या छोटा सा कह सकते हैं योग है गुलकंद, आप इसका प्रयोग कीजिएगा। उसके साथ साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिश्री, धागे वाली जो मिश्री आती है, तो धागे वाली मिश्री का पाउडर रखिएगा और आधी चम्मच की मात्रा में उसका सेवन करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अपना, और एसिडिटी को कम कराता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप एसिडिटी को कम करने हेतु ले सकते हैं घर में भी। आयुर्वेद में ऐसी कौन-कौन सी औषधियाँ हैं जिनके उपयोग से लोग एसिडिटी से बच सकते? देखिए, एसिडिटी या अम्ल पित्त, पित्त जो व्याधि है, पित्त के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पर अगर आप घर में बात कर रहे हैं कि हम ऐसी कौन-सी औषधि लेकर रखें अपने घर में जिससे कि एसिडिटी से बचा जा सके, तो सबसे पहला इसमें आता है एविपत्तिकर चूर्ण। तो एविपत्तिकर चूर्ण जो आता है, अगर आप उसको रात को 1 चम्मच या आधी चम्मच की मात्रा में, वो आप अपने वैद्य के परामर्श के अनुसार देखिएगा कि आपको कितनी मात्रा में बताते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए गुनगुने पानी का प्रयोग ना करें। आप नॉर्मल वाटर का यूज़ करिएगा और रात को लेकर सोइएगा, और आपको सुबह में 2-3 मोशन आएँगे, क्योंकि विरेचन कर्म में हम मल मार्ग के द्वारा क्या करते हैं, उस पित्त को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एविपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ एक हमारा त्रिवृत लेह करके एक योग आता है, तो त्रिवृत लेह भी हमारा मृदु विरेचक होता है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तीसरी चीज़ में मुनक्के का दूध, रात को अगर आप मुनक्का दूध में पकाकर लेते हैं, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और बहुत अच्छे से एसिडिटी पे अपना असर दिखाता है। और अगर आप औषधि की बात कर रहे हैं, तो लघु सूसेकर रस करके एक हमारी औषध आती है। उसकी अगर 2 गोली सुबह में नाश्ते से पहले और 2 गोली रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर पेशेंट लेता है, तो उनको भी इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और एसिडिटी से उनको निजात मिलती है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ योग जानना चाहूँगा जिनको करने से लोगों को एसिडिटी से निजात मिले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शशांक जी। योग, देखिए एसिडिटी पित्तज व्याधि है, पित्त के कारण होने वाली व्याधि है। सिंपल लैंग्वेज में समझो समझो तो सिंपल गर्मी के कारण होने वाली व्याधि है, जिसमें हमारी बॉडी की हीट बढ़ती है और उसकी वजह से हमें एसिडिटी या अम्लपित्त होता है। अब जब भी हम योग करते हैं तो क्या होगा? योग करने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, और वो हीट हमारी जठराग्नि को बढ़ाती है। ऑलरेडी वहाँ पर जठराग्नि जो है बढ़ी हुई है और वहाँ पर एसिडिटी हो रही है, अम्लपित्त हो रखा है। तो इस वाले केस में मैं कहता हूँ कि पेशेंट को योग कम करने चाहिए। योग ऐसे करने चाहिए जिसमें बॉडी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रहे। अगर आप इस तरीके से ज़्यादा योग करेंगे, सूर्य नमस्कार या इत्यादि योग करेंगे, तो वो योग करने से आप क्या करेंगे, बॉडी में अपनी जठराग्नि को और प्रबल करेंगे, और आपको तुरंत सुबह से ही एसिडिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस समय पर आपको कम से कम योगासन करने चाहिए। आपको बेसिकली से इस टाइम पर जो आप आसन करेंगे, तो शवासन आपको कर लेना चाहिए। शवासन के साथ में आप चक्रासन आप यहाँ पर कर सकते हैं, भुजंगासन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि जो आपके आसन लेटकर सुखपूर्वक शैया में हो सकते हैं, वो आसन आपको यहाँ पर करने चाहिए। इससे ज़्यादा आसन आपको नहीं करने चाहिए। क्या एसिडिटी से निजात पाने में भी पंचकर्म कुछ अपनी भूमिका निभाता है? बिल्कुल। शशांक जी देखिएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि विरेचन, हमारे 5 कर्मों में एक विरेचन कर्म आता है। विरेचन कर्म मुख्य तौर पर जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ पित्त है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। और उसको बाहर निकालने के साथ ही जो वहाँ पर अम्ल पित्त की कंडीशन या एसिडिटी की कंडीशन बनी है, उससे आपको निजात मिलती है। तो यहाँ पर विरेचन कर्म पंचकर्मों में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है, या रोगियों को बहुत लंबे समय से एसिडिटी चली आ रही है, तो वो अपने चिकित्सक की परामर्श के अनुसार अपना पंचकर्म करा सकते हैं, और उस पंचकर्म के द्वारा जो उनकी कंडीशन है, उसको विरेचन के माध्यम के द्वारा बॉडी से बाहर निकालवा सकते हैं और अपने आप को आरोग्य की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। चलते-चलते व्यूअर्स के लिए कोई 5 टिप्स जिससे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो या अगर हुई भी है तो निजात मिले? 5 टिप्स में सबसे पहला, जैसे मेरा हमेशा रहता आहार, तो आहार में हरी मिर्चों का प्रयोग किया जाए, लाल मिर्चों को पूर्णतः त्याग दिया जाए। दूसरा है विधायी अन्न, ज़्यादा चटपटा खाना जो भी है किसी तरीके से बिल्कुल भी प्रयोग ना करिए। अधिक मात्रा में योगासन का प्रयोग ना करिएगा। चौथी चीज़ हमारी जो यहाँ पर रहेगी, गुलकंद आपके घर में अवश्य होना चाहिए, और गुलकंद का प्रयोग आपको अवश्य तौर पर करना चाहिए।
5वीं चीज़ और अंतिम चीज़, जैसा मैंने लास्ट में बोला था कि आपको 100 से 150 कदम आपको खाना खाने के बाद में चलने चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद ही वॉक स्टार्ट ना करिएगा, कुछ 15 मिनट के गैप के बाद में अपनी वॉक स्टार्ट करिए, जो लगभग 60 कदम गच्छामि यानी 100 कदम की तो होनी चाहिए।